नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। पेट्रोल और डीजल के दाम का ग्राफ एक बार फिर से आसमान छू रहा है। कुछ वक्त की रियायत के बाद कीमत में उछाल से आम आदमी परेशान है। पिछले एक हफ्ते में बढ़े तेल के दाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आलम यह है कि लोग अब गाड़ी चलाने से भी परहेज कर रहे हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम अब आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। दिन गुजरने के साथ ही दामों में आग की खबर सामने आ रही है। हर सुबह हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की आदत को भी बदलना शुरू कर दिया है। इस महंगाई के दौर में हर कोई गाड़ी चलाने से बचना चाहता है। तेल के दामों में करीब 4.5 महीने बढ़ोतरी से राहत मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी फिर माथे पर शिकन ला दी है। अलग अलग राज्यों में 40 से 60 पैसे के बीच में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां औसतन पेट्रोल 97 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 89 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में डीजल 88 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर, तो पेट्रोल 95 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल के रेट जब बढ़ेंगे तो आम आदमी को तो हर चीज़ में दिक्कत होगी। आम जनता से पूछो उसको किस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसको हर चीज़ में अपनी जेब काटना पड़ रहा है, अपने शौक मारने पड़ रहा है। बहुत दिक्कत होती भैया, पेट्रोल महंगा होने से। अब बताओ, गाड़ी 100 रुपए के 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाने में तो हालत खराब हो जाती है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का असर राशन और सब्जी से लेकर अन्य घरेलू सामान तक के दामों पर पड़ता है। आलम यह है कि प्राइवेट गाड़ियों के मालिक अब मनमाना किराया वसूल रहे हैं। पेट्रोल के इन दामों में लगी आग पिछले एक हफ्तों की बात करें तो तारीख 27 मार्च, डीजल 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, नई कीमत 90 रुपए 56 पैसे। पेट्रोल 55 पैसे का इजाफा, नई कीमत 98 रुपए 84 पैसे। 26 मार्च, डीजल 67 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, नई कीमत 90 रुपए 1 पैसे। पेट्रोल 89 पैसे का इजाफा, नई कीमत 98 रुपए 34 पैसे। 25 मार्च, डीजल 93 पैसे प्रति लीटर महंगा, नई कीमत 89 रुपए 22 पैसे। पेट्रोल 80 पैसे का इजाफा, नई कीमत 97 रुपए 67 पैसे। 24 मार्च, 1 पैसा प्रति लीटर का इजाफा। 24 मार्च, डीजल 1 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, नई कीमत 88 रुपए 42 पैसे। पेट्रोल की कीमत स्थिर। 23 मार्च, डीजल 65 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, नई कीमत 88 रुपए 42 पैसे। पेट्रोल 81 पैसे का इजाफा, नई कीमत 96 रुपए 73 पैसे। 22 मार्च, डीजल 83 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, नई कीमत 87 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल 81 पैसे का इजाफा, नई कीमत 96 रुपए 8 पैसे। यानी हर दिन के साथ दाम का ग्राफ उठता रहा और आम आदमी पिसता जा रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो है इतना महंगा पेट्रोल हो गया है और कारोबार है नहीं। कारोबार जो है बिल्कुल डाउन है, क्योंकि जो है वर्ल्ड वार भी चल रही है, उधर दंग झगड़ा हो रहा है, तो इससे जो है कारोबार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट है, ये सब बंद है इस टाइम, समझ जाओ। दिक्कतें हो रही भैया। हम लोग प्राइवेट सर्विस वाले हैं, हम लोग का सब पूरा डेवड़ा ही बिगड़ गया, पूरा घर का खर्चा ही जो है वो बिगड़ गया पूरा। बिल्कुल बढ़ेगी सर, बल्कि कम होना चाहिए। पेट्रोल के दाम पुराने वाले दाम होने चाहिए। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, बच्चों का बढ़ते ही जा रहे हैं रेट, हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ी हालत खराब हो गई है हम लोग की। तो चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 4 बार उछाल आया। इन 5 दिनों में डीजल जहां 2 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, तो पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। धीरे धीरे बढ़ रहे दाम आम आदमी को करंट का झटका दे रहे हैं और कम होने की कहीं से उम्मीद नजर नहीं आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से गोरखपुर की जनता भी परेशान है। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद गोरखपुर में हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने लोगों से बातचीत की।
यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए। होली के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में अगर हम आज के रेट की बात करें तो डीजल आज 90 रुपया 80 पैसे की दर से मिल रहा है और पेट्रोल का रेट 99 रुपये 21 पैसे है। अगर हम पिछले हफ्ते से इसकी तुलना करें तो पिछले हफ्ते डीजल का रेट 87 रुपये 12 पैसे था, जो अब 3 रुपया 68 पैसा बढ़ के 90 रुपया 80 पैसा तक पहुँच गया है। और पिछले हफ्ते यानी कि आज के दिन रविवार को 95 रुपया 61 पैसे पेट्रोल का रेट था, जो आज 3 रुपया 60 पैसा बढ़ के 99 रुपया 21 पैसे तक पहुंच गया है। यानी कि 3 रुपये 60 पैसे तक इजाफा पेट्रोल और डीजल दोनों में हो रहा है। लोगों को इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही है बात करते हैं। सर ये बताइए, जो रेट बढ़ रहे हैं एक बार फिर से क्या लग रहा है कि रेट बढ़ने अब शुरू हो गए फिर से चुनाव के बाद से? हाँ, बढ़ने हो गए सर। बढ़ रहे हैं रेट? बढ़ रहे हैं। तो दिक्कत हो रही है कि नहीं? इसकी दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सर, दिक्कत हो रही है। पूरा बजट फेल हो जा रहा है। जहाँ पहले 50 रुपये में काम चल जाता था, आज वहीं 70-80 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है। अगर हमको 10 किलोमीटर जाना तो पहले 50 रुपये में काम हो जाता था, आज वही काम 70-80 रुपये में हो रहा है। अच्छा, ये पहले से तो अनुमान आप लोगों ने लगा ही लिया होगा कि चुनाव खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो इसका बढ़ रहा है, गैस का बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। और ये जो रेट बढ़ रहे हैं इसकी वजह से लोगों को भी अब दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। लोगों का मानना है कि सरकार को कम से कम अब रेट पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर लोगों के जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर पड़ती हैं। दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 98.97 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल की कीमत 90.56 प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल पंप पर कीमतों में इजाफे का जायजा लिया न्यूज स्टेट की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए। होली के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में अगर हम आज के रेट की बात करें तो डीजल आज 90 रुपया 80 पैसे की दर से मिल रहा है। और तो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग शहरों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हम आपको सुना रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से पेट्रोल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। कानपुर में लोगों का मानना है कि सरकार को दामों में कमी के लिए कदम उठाने चाहिए और महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के रेट जब बढ़ेंगे तो आम आदमी को तो हर चीज़ में दिक्कत होगी। आम जनता से पूछो उसको किस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसको हर चीज़ में अपनी जेब काटना पड़ रहा है, अपने शौक मारने पड़ रहा है। अरे बहुत दिक्कत होती भैया, पेट्रोल महंगा होने से। अब बताओ, गाड़ी 100 रुपये के 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जाने में तो हालत ख़राब हो जाती है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पिछले 6 दिन में 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली में डीजल 90 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सिर्फ 5 दिन में पेट्रोल डीजल और 3 रुपये 70 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया है। देश के अंदर आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 6 दिनों में 5वीं बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो बात करें अगर पेट्रोल की, तो पेट्रोल लगभग जो है 50 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल जो है उसमें 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नए रेट की अगर बात करें तो पेट्रोल जो है वो 99 रुपये 15 पैसे के आसपास प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल जो है वो 90 रुपये 47 पैसे के आसपास पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल जो है 100 का आंकड़ा जो है वो छूने वाला है। 3 रुपये 70 पैसे जो है वो पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आम जनता क्या सोचती है इसके बारे में, इनसे ही बातचीत करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से 5-6 दिनों में जो है 5वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े। भाई साहब, ये इलेक्शनों की वजह से रोक रखा था, उम्मीद तो थी कि ये तो ऊपर जाएगा। अब ये रोज़ डेली ये 80 पैसे 100 पैसे 90 पैसे ये इलेक्शन, ये तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा आगे। हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल भी वो नहीं है। ये गाड़ियाँ जब रख रखी हैं तो चलाने के लिए आदमी निकालेगा ही, ये नहीं कि इनको जंग लगाएगा। लेकिन अब ये जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो क्या हालत होगी।
अब फिर कहती है कि साहब वो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो आप पे कितना असर पड़ता है? सर खर्चा क्या पड़ रहा है, बस बच्चे पालना कर रहे पड़ रहे हैं। अब हम कोई बचत नहीं है इस टाइम। अब महंगाई क्या है, पहले 500-700 रुपये कमा ले करते थे फेरी वाले आदमी हैं, इस टाइम 200-300 रुपये कमाना कर रहे पड़ रहे हैं। 150 रुपये का बाइक पहले 100 रुपये के तेल में काम चल जाता था, अब 150-200 रुपये का बाइक तेल खा रही है। महंगाई ने बिल्कुल तंग कर दिया है। अब आखिरी चांस यही है कि अगर महंगाई कम नहीं हो रही तो आत्महत्या करने के अलावा कोई चांस नहीं। बिल्कुल महंगाई जो है उसमें कोई दो राहें नहीं है कि बढ़ती जा रही है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। कोई सब्ज़ी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके ऊपर इसका भार जो है सीधा सीधा पड़ता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आम जनता यानी कि मिडिल क्लास कह लो या लोअर मिडिल क्लास कह लो, उस पर इसका असर ज़्यादा पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वाजिद अली, न्यूज़। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा लगातार हो रहा है। इजाफे का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 98.97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल पंप पर कीमतों में इजाफे का जायजा लिया न्यूज स्टेट की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। बीते 6 दिनों में आज 5वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस समय हम गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम लोग पेट्रोल और डीजल तो भरवा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज 98.97 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुँच चुका है। तो वहीं डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो यहां पर पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। लगातार पांचवी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं 6 दिनों में, क्या कुछ कहेंगे? सर डीजल के रेट तो पेट्रोल के बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंसान की सैलरी थोड़ी बढ़ रही है, जेब पे ऐसे तो पूरा पड़ ही रहा है सबके। आप देख सकते हैं इसका सीधा असर जो है वो घर के बजट पर पड़ता है। जो और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। लास्ट 6 दिनों में 5वीं बार आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बजट बिगड़ता है, ज़रूरी है, बट वर्ल्ड वाइड ही रेट बढ़ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट जो भी अच्छा कर सकती कर रही है। बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, उसी वजह से ये इजाफा देखा जा रहा है। इसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर भी पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि लास्ट 6 दिनों के अंदर ओवरऑल हम बात करें, पेट्रोल पर 3.68 पैसे बढ़ चुके हैं, यानी कि 3.5 रुपये से ज़्यादा पैसे अब तक लास्ट 6 दिनों में पेट्रोल पर बढ़ चुके हैं। वहीं डीजल पर 3.76 पैसे बढ़ चुके हैं, यानी कि लास्ट 6 दिनों में डीजल पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। जनता का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगे होने से सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, घरेलू सामान महंगा हो जाता है, यानी कि बाजार में सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का असर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो बीते 5 दिन में लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 99.11 और डीजल 90 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर है। तो इससे इफेक्ट तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि अब आदमी 10 बार सोचता है इस समय पेट्रोल यूज़ करते हुए, गाड़ी यूज़ करते हुए, बाहर निकलते हुए। क्या डीजल तो डलवानी है, महंगा हो या सस्ता, बाकी हाँ महंगा तो हो ही रहा है, जेब ढीली होती जा रही है। क्योंकि जीएसटी मैक्सिमम 28% लगेगी और अभी ले रहे हैं हम 35% टैक्स दे रहे हैं इस पर, तो इसे जीएसटी में लाना चाहिए गवर्नमेंट से, मैं यही कहूँगा। क्या करे, जनता की बस हालत खराब कर रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं। इससे सरकार क्या दरख्वास्त करें? थोड़ा जहाँ रुका हुआ था वहीं रोक देते हैं। तो राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरे दिन इजाफा हुआ। पहले 80 पैसे और उसके बाद 50 और 55 पैसे का जो इजाफा हुआ है डीजल और पेट्रोल में। लगातार अलग अलग शहरों से तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की हमने सुनी हैं। लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। अविनाश,
देखिए, निश्चित तौर पर तकरीबन 3 रुपए की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि देखिए ना सिर्फ इसका असर डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर पड़ता है, बल्कि अगर फ्यूल का जो चार्ज है वो बढ़ता है, उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं जो पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट पर देखा जाता है। खासतौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर होता है और माल ढुलाई की वजह से कहीं ना कहीं जब माल ढुलाई महंगी होती है तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे हम सब्जियों की बात करें, फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उनकी कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो चूंकि चुनाव से पहले जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें थी उनको कम किया गया, लेकिन जिस तरीके से चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं वो महंगी हो गई हैं, जो कच्चे तेल के दाम हैं वो महंगे हो गए, तभी से इस बात की आशंका थी, इस बात को लेकर लोग आशंका जता रहे थे कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो। तो और जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के दौरान हम सबने देखा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो चूंकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो डीजल की कीमत है वो 90 रुपये के पार चली गई है। वहीं अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो तकरीबन 97 रुपये के आसपास है। तो अगर इसी हिसाब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो ये मान के चलिए कि 15 दिन के बाद जो डीजल और ख़ासतौर पर पेट्रोल की कीमतें हैं तो 4 से 5 दिनों में 100 के पार हो जाएगी। वहीं डीजल की कीमतों की बात करें तो वो भी अगर इसी हिसाब से डीजल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो 15 दिन बाद जो डीजल है वो भी 100 रुपये के पार बिकेगा और उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी, महंगी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे। और जिस तरीके से अगर महंगाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जो पूरा विपक्ष है भाजपा पर हमलावर है कि सरकार महंगाई से लोगों को राहत नहीं दे रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोग तो परेशान होंगे ही, साथ ही में विपक्षी पार्टियों को भाजपा पर हमला करने का बड़ा मौका मिलेगा। बिल्कुल, विपक्ष को लगातार मौका मिलेगा भी। और अविनाश, अगर हम देखें तो विपक्ष हमलावर नजर भी आ रहा है और लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बाकी दल हो, ये प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं कि जब चुनाव थे तो चुनाव की वजह से जो डीजल और पेट्रोल के रेट थे उनको कम किया गया और एक इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी और चुनाव खत्म होते ही फिर से बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि अगर चुनाव के वक्त आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं और चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से अगर उसमें बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि आम लोग भी इस पर सवाल खड़े करेंगे कि आखिर आपकी मंशा क्या थी। हालांकि देखिए, इसके पीछे सरकार का तर्क, और ये सच भी है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें प्रति बैरल काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन फिर भी अगर सरकार राहत देने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर वैट और जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसमें थोड़ी सी कटौती करके लोगों को राहत दी जा सकती है। हालांकि देखिए, चूंकि कहीं ना कहीं जो राजकोष होता है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले 2 से ढाई सालों की बात करें तो पिछले 2 से ढाई सालों में कहीं ना कहीं लोगों की जो आमदनी है उसमें कमी देखी गई है। जो काम धंधे हैं, रोजगार हैं, व्यवसाय हैं, उस पर उसका असर देखने को मिला है। और ये देखिए, ये दोनों तरफ है। एक तरफ है चूंकि लगातार अगर हम कोविड मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सरकार का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा धन उसमें इन्वेस्ट हुआ है, चाहे हम यूपी की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन फिर भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से लोग परेशान हैं और ख़ासतौर पर जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उस पर देखा जाता है और उससे कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है और साथ में जो निचला तबका है वो परेशान होता है। हालांकि देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं ज़रूर हैं सरकार की जो लोगों को थोड़ी सी राहत पहुँचा रही है, जिसमें कि अगर हम फ्री राशन की बात करें, चूंकि कल यूपी गवर्नमेंट ने इसे 3 महीने और आगे बढ़ाने का ऐलान किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, तो वो चीज़ें राहत ज़रूर पहुंचा रही हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नौकरी पेशा है, शहरों में रहता है और जो सैलरी उसकी होती है उस सैलरी पर वो अपना जीवन यापन करता है। और देखा जाए तो सैलरी चूंकि अगर हम पिछले 2 से ढाई सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं रिसेशन की वजह से लोगों की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर सरकार को एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है ताकि लोगों को थोड़ी सी महंगाई से बिल्कुल रास्ता निकालने की जरूरत